बॉयज ओवर फ्लावर्स का एपिसोड 1 शुरू होता है जब जैन डी सिन्वा एकेडमी में ड्राई क्लीनिंग डिलीवरी करने आती है। तब वो हैरान रह जाती है ये देखकर कि अमीर लोग जिस जगह को स्कूल बोलते हैं वो एक्चुअली कैसी होती है। तभी उसे स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे होते हैं कि ली मिन्हा छत पर है। जैन डी नाम पहचान लेती है क्योंकि वो वही आदमी है जिसे उसे ड्राई क्लीनिंग डिलीवरी करनी है। स्टूडेंट्स के बीच से होते हुए जब वो छत पर पहुंचती है तो देखती है कि ली मिन्हा बिल्कुल एज पर खड़ा है। जैन डी उसे बताती है कि डिलीवरी है और प्राइस 30,000 होंगे, फिर थोड़ा नेगोशिएट करके 2,000 कम कर देती है। मिन्हा उसे कहता है कि वो पैसे उसके पेरेंट्स से ले लेना जब वो मर चुका होगा। तब जैन डी को समझ आता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। वो मिन्हा से पूछती है कि वो खुदकुशी क्यों करना चाहता है। मिन्हा बताता है कि जब किसी को रेड F4 कार्ड मिल जाता है तो वो पूरे स्कूल का टारगेट बन जाता है। जैन डी कंफ्यूज होकर पूछती है F4 और फिर मिन्हा से कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो खुद के लिए स्टैंड लेती और बाकी लड़कों को पीट देती। मिन्हा कहता है कि उसके दोस्त बहुत लकी होंगे जो उन्हें जैन डी जैसी फ्रेंड मिली है। उसके बाद वो जंप करने की कोशिश करता है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जैन डी उसे पकड़ लेती है और उसकी जान बचा लेती है। इस इंसिडेंट की वजह से मीडिया का ध्यान सिन्वा एकेडमी और सिन्वा ग्रुप पर चला जाता है। पब्लिक प्रेशर बढ़ने पर मीडिया को चुप करने के लिए चेयरवुमेन कांग जैन डी को स्कूल में एक्सेप्ट कर लेती है एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट के रूप में स्विमिंग के बेसिस पर। सिन्वा हाई में अपने फर्स्ट डे पर जैन डी कैंपस में भटकती रहती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा ब्लॉक कहाँ है। स्विमिंग पूल ढूंढने के चक्कर में वो एक पाथ पर चली जाती है। वहीं उसकी मुलाकात युन जी हो से होती है जो वायलिन बजा रहा होता है। जी हो उसे स्विमिंग पूल का डायरेक्शन दिखा देता है। स्कूल के अंदर F4 एंट्री करता है और सारे स्टूडेंट्स उनके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वो कोई फेमस आइडल्स हो। जैन डी शॉक में देखती है जब F4 का लीडर गु जुनप्यो एक मेल स्टूडेंट के ऊपर जूस डाल देता है उसकी शर्ट के फ्रंट पर। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं जैन डी कैजुअली जुनप्यो और F4 के बारे में एक रूड कमेंट बोल देती है। उसे तुरंत जिंजर, सनी और मिरिंडा वार्निंग देते हैं जो F4 के ऑफिशियल प्रोटेक्टर्स होते हैं। गुस्से में जैन डी एक स्टेयरवेल में चली जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो गु जुनप्यो से कितना ज्यादा नफरत करती है। तभी उसे पता चलता है कि स्टेयरवेल में कोई और भी है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जीहू होता है जो F4 का ही मेंबर है। अगले दिन जैसे ही F4 स्कूल में एंटर करते हैं वही सीन रिपीट होता है और सारे स्टूडेंट्स उन्हें ग्रीट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बार एक स्वीट सी लड़की जुनप्यो को केक ऑफर करती है जो उसने खुद बनाया होता है, लेकिन जुनप्यो उसे पोलाइटली एक्सेप्ट करने के बजाय केक को उसके चेहरे पर मसल देता है। जैन डी का मन करता है कि वो जुनप्यो को कॉल आउट करे और बोले कि वो इतनी मीन चीजें करके बच नहीं सकता, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। बाद में जैन डी और उसकी फ्रेंड ओ मिनजी एक लेज पर चलकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं और मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। तब अचानक ओ मिनजी का पैर फिसल जाता है और वो गिरते गिरते अपनी आइसक्रीम जुनप्यो के जूते पर गिरा देती है। वो घबरा कर कहती है कि वो कुछ भी करेगी ताकि सब ठीक हो जाए। जुनप्यो उसे कहता है कि वो उसके जूतों से आइसक्रीम चाटे। तब जैन डी बीच में आ जाती है और जुनप्यो को कहती है कि बस करो, ओ मिनजी जानबूझकर नहीं गिरी थी। वो अपनी फ्रेंड के लिए स्टैंड लेती है। इससे जुनप्यो का पूरा फोकस जैन डी पर आ जाता है। वो जैन डी से कहता है कि अगर उसे अपनी दोस्ती प्रूव करनी है तब वो खुद उसके जूतों से आइसक्रीम चाटे। जैन डी झुककर ऐसा दिखाती है जैसे वो चाटने वाली हो, लेकिन अचानक सीधी खड़ी हो जाती है और अपनी आइसक्रीम सीधा जुनप्यो के चेहरे पर मार देती है। फिर वो कहती है कि उसने कैलकुलेट किया है कि दाग निकालने का खर्चा कितना होगा और वही एग्जैक्ट अमाउंट के पैसे उस पर फेंक देती है। वो कहती है कि अगर दाग फिर भी नहीं निकले तो कपड़े उसके पास ले आना। लास्ट में वो अपने फैमिली के ड्राई क्लीनिंग बिजनेस का कार्ड निकालकर जुनप्यो के फोरहेड पर चिपका देती है और वहां से चली जाती है। F4 के लॉन्ज में जहां पूल टेबल और डार्ट्स होते हैं जुनप्यो गुस्से में होता है और समझ नहीं पाता कि जैन डी के साथ क्या करे। वो जैन डी के दिए हुए बिजनेस कार्ड पर डार्ट फेंक रहा होता है। तब सो यूजुंग आता है और उसे कहता है कि वो वही करे जो वो हमेशा करता आया है। अगली सुबह स्कूल में जैन डी अपना लॉकर खोलती है और देखती है कि उसे रेड F4 कार्ड मिल चुका है जो सिग्नल देता है कि अब वो स्कूल का टारगेट बन चुकी है। क्लास में जाकर उसे पता चलता है कि उसका डेस्क गायब हो गया है और उसकी बुक फ्लोर पर पड़ी हुई है जिसके ऊपर गंदी गंदी गालियां लिखी होती है। अपनी बुक उठाते हुए वो देखती है कि उसका डेस्क हॉलवे में पड़ा है, वो भी प्रोफेनिटी से भरा हुआ। थोड़ी देर बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उस पर अंडे फेंकने लगते हैं। फिर एक लड़का उसके ऊपर पूरा बाल्टी भर के आटा डाल देता है। सब होने के बाद जुनप्यो जो कैफे से सब कुछ देख रहा होता है एक्सपेक्ट करता है कि जैन डी उसके पास आकर माफी मांगेगी, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए जैन डी वहां नहीं आती। वो
वही स्टेयरवेल में चली जाती है और सोचती है कि उस पर कितना कुछ वेस्ट हो गया। कितने सारे अंडे बर्बाद किए, पता है कितने पैनकेक्स बन सकते थे। तभी जैंडी देखती है कि जी हो फिर से उसी स्टेयरवेल में होता है। वो उसे देखता है और वही आइकॉनिक हैंकरचीफ मोमेंट होता है। जी हो उसके कपड़ों से थोड़ा सा आटा साफ करने की कोशिश करता है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे पैनकेक्स बनाने आते हैं और कैसे बनाते हैं। जैंडी उसे पूरा प्रोसेस बताती है। उसके बाद जैंडी एक दूसरे ड्राई क्लीनर के पास जाती है अपने फैमिली के स्टोर के बजाय, ताकि अपने कपड़े क्लीन करवा सके। उसी वक्त F4 एक फैंसी रेस्टोरेंट में होते हैं। खाना शुरू करने से पहले जुनप्यो उठकर फोन कॉल अटेंड करता है और दूसरी साइड वाले से कहता है कि काम ठीक से किया जाए। अगले दिन स्कूल में जैंडी स्विमिंग पूल एरिया में जाती है और देखती है कि पूरा पूल कचरे से भरा हुआ है। वो अकेली ही पूल को साफ करने लग जाती है। उधर F4 के कैफे में जुनप्यो खुद से ही हंस रहा होता है, ये सोचकर कि जैंडी कितनी परेशान हो रही होगी। ये जुंग कमेंट करता है कि जुनप्यो अभी भी जैंडी के बारे में ही अटका हुआ है। पूल साफ करने के बाद जैंडी जाने के लिए रेडी होती है, तभी अचानक 3 अनजान लड़के उस पर अटैक कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।